नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपके यहाँ भी रश्मि रथी खंड काव्य चलता है तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको रश्मि रथी खंड काव्य का एकदम संक्षिप्त सारांश बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये खंड काव्य इतना बड़ा है कि आप लोग इसका कितना भी संक्षिप्त करके सारांश लिखेंगे तो 3 से 4 पेज में जरूर आएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में इसका सारांश मैं आपको 2 पेज में बताने वाला हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा खंड काव्य आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लिखना है कि रश्मि रथी खंड काव्य दानवीर कर्ण के जीवन से संबंधित है। अब कर्ण का नाम तो आपने महाभारत में सुना ही होगा, ठीक है ना। महाभारत तो ज़्यादातर स्टूडेंट देखे हुए हैं, ठीक है ना। तो महाभारत जो है उसमें कर्ण का नाम आपने सुना होगा और उन्हीं कर्ण के जीवन से संबंधित ये रश्मि रथी खंड काव्य है। ठीक है, और इस खंड काव्य का सारांश इस प्रकार है। पहले आपको इतना से इतना इंट्रोडक्शन देना है और इस प्रकार आपको लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद अब आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग का नाम आपको कोष्ठक में लिखना है, जैसे कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि इस सर्ग में कर्ण के प्रारंभिक जीवन का वर्णन है। कर्ण कुंती के गर्भ से कौमार्यावस्था में उत्पन्न हुए थे, इसलिए कुंती ने कौमार्यावस्था मतलब अविवाहिता की स्थिति, ठीक है ना, यानी जिसका विवाह ना हुआ हो। ठीक है, और इसलिए कुंती ने समाज के डर से उसे नदी में बहा दिया। ठीक है, अब सूत जाति के व्यक्ति द्वारा पाले जाने के कारण वह सूत पुत्र कहलाया। एक बार द्रोणाचार्य ने शस्त्र कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया था, ठीक है, जिसमें कर्ण भी सभा में पहुंच गया और अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे दिया। ठीक है, यानी वो एक प्रतियोगिता का आयोजन किए थे जिसमें वो अलग अलग स्टूडेंट से उनके युद्ध कौशल का जांच कर रहे थे। ठीक है ना, तो वहां पर कर्ण भी पहुंच गया और उसने किसको कंपटीशन करने के लिए कह दिया? अर्जुन को। ठीक है ना, और इससे हुआ क्या कि कृपाचार्य ने कर्ण को सूत पुत्र जानकर उनसे बोला कि अर्जुन से समता प्राप्त करने के लिए, मतलब प्रतियोगिता करने के लिए तुम्हें कहीं का राज्य प्राप्त करना चाहिए। यानी अगर तुम कहूँ किसी जगह के राजकुमार होते तो तुम्हें हम कंपटीशन करने के लिए सभा में सम्मिलित कर लेते, परंतु तुम तो सूत पुत्र हो इसलिए तुम्हें सम्मिलित नहीं करेंगे। ठीक है ना, तभी दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया, जिससे कर्ण प्रसन्न होकर दुर्योधन का परम मित्र बन गया। ठीक है, इतना आपको प्रथम सर्ग के अंतर्गत लिखना है। अब अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आप इसे जितना संक्षेप कर सकें वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए चलते हैं द्वितीय सर्ग पर। अब आपको हेडिंग डालना है द्वितीय सर्ग और कोष्ठक में लिख देंगे आश्रमवास। ठीक है ना, इस सर्ग का नाम क्या है? आश्रमवास। इसमें लिखेंगे कि जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिष्य नहीं बनाया तो कर्ण परशुराम के आश्रम में धनुर्विद्या सीखने के लिए जाने लगा। ठीक है, और धनुर्विद्या वो उनको सिखाते थे जो ब्राह्मण के कुमार थे, नीच जाति के व्यक्तियों को नहीं सिखाते थे। ठीक है ना, लेकिन हुआ क्या कि वो नीच जाति के शिष्यों को शिक्षा नहीं देते थे, परंतु कर्ण के कवच और कुंडल देखकर उन्होंने उसे ब्राह्मण कुमार समझ लिया और उससे जाति तक भी नहीं पूछी कि तुम किस जाति के बालक हो, तुम्हारा परिचय क्या है। ठीक है, उसके कवच और कुंडल देखकर उन्होंने अपने आप ही उसे ब्राह्मण समझ लिया और शिष्य बना लिया। ठीक है, परंतु कुछ दिन बाद हुआ क्या कि वो जान जाते हैं कि कर्ण सूत पुत्र है, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को शाप दे दिया और कहा कि मैंने तुझे जो भी विद्या सिखलाई है तू अंत समय में उसे भूल जाएगा। ठीक है, द्वितीय सर्ग में आपको इतना लिख देना है। उसके बाद अब हेडिंग डालना है तृतीय सर्ग। तृतीय सर्ग का नाम है कृष्ण संदेश। इसमें लिखेंगे कि कौरवों से द्यूत में हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ा। ठीक है, यानी 13 साल। तो 13 साल बिताने के बाद पांडव इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। इंद्रप्रस्थ उनके नगर का नाम था जहां पर वो लोग रहते थे। ठीक है, तभी श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य कौरवों के लिए संधि प्रस्ताव लाते हैं, परंतु कोई भी उनकी बात नहीं मानता और युद्ध करने की बात करते हैं। यानी श्री कृष्ण दुर्योधन को भी, कर्ण को भी और जितने भी कौरव थे सबको समझाने के लिए गए थे कि भाई देखो, युद्ध वगैरह से कुछ होने वाला नहीं है, आप लोग युद्ध मत कीजिए, आपस में मिल करके रहिए। लेकिन कोई भी उनकी बात को नहीं मानता और युद्ध की ही बात करते हैं। ठीक है, जिससे कृष्ण जो है उदास होकर लौट जाते हैं। अब आगे आपको लिखना है चतुर्थ सर्ग। ठीक है ना, चतुर्थ सर्ग जिसका नाम है कर्ण का महादान। इसमें लिखेंगे कि इस सर्ग में कर्ण की दान वीरता का वर्णन है। जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल था, ठीक है ना, जब तक कवच और कुंडल रहता तब तक उसे कोई मार नहीं सकता था, इसलिए इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बदलकर कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिया तथा उसने इंद्र को कवच और कुंडल दे दिया। ठीक है, जिससे प्रसन्न होकर इंद्र ने
कर्ण को अमोघ शक्ति दिया। अब आपको यहाँ पर पांचवी हेडिंग डालना है पंचम सर्ग और इसमें लिखना है माता की विनती, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे कि इस सर्ग में कुंती कर्ण को समझाने जाती हैं और उन्हें उनका पूरा अस्तित्व बताती हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, ठीक है ना, सूत पुत्र नहीं हो, सब कुछ बताने का प्रयास करती हैं और बताती हैं। कुंती ने कर्ण को पांडवों का साथ देने के लिए कहा, परंतु कर्ण ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अर्जुन को छोड़कर तुम्हारे किसी भी पुत्र को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, ठीक है। इतना आपको लिखना है पंचम सर्ग में। उसके बाद अगर आपसे स्पेशल पांचवें सर्ग का पूछा जाए, पूरे खंड काव्य का ना पूछा जाए, तो इसे आप और भी बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगली हेडिंग आपको डालना है षष्ठम सर्ग। इसमें लिखेंगे शक्ति परीक्षण, यानी सर्ग का नाम क्या है, शक्ति परीक्षण। इसमें लिखेंगे कि कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है, परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए भीमपुत्र घटोत्कच को युद्ध भूमि में उतार दिया, ठीक है ना। घटोत्कच कौन था, भीम का पुत्र था, जो बहुत ही बड़ा राक्षस था और जैसे ही मैदान में उतरा प्रलय मचा दिया, ठीक है, जिससे कर्ण को इंद्र द्वारा प्रदान की गई अमोघ शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा, ठीक है। क्योंकि अगर अमोघ शक्ति का प्रयोग नहीं करते तो घटोत्कच जल्दी मरता नहीं और उनकी पूरी सेना को ही खत्म कर डालता। और उसको जब मार डाला तो जिससे कर्ण के पास अर्जुन को मारने के लिए कोई भी अच्छा शस्त्र नहीं बचा, ठीक है। इतना आपको लिखना है षष्ठम सर्ग में। अब आपको अगली हेडिंग डालना है यहाँ पर सप्तम सर्ग और कोष्ठक में लिख देंगे कर्ण का बलिदान। इसमें लिखेंगे कि इस सर्ग में कर्ण और अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। कर्ण और अर्जुन के युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया फंस गया तथा वह सारी विद्या भूल गया, ठीक है ना। यानी क्योंकि उसको परशुराम ने क्या किया था, श्राप दिया था कि अंततः तुम सारी विद्या भूल जाओगे अंत समय में, और इसलिए वो भूल गया। अंततः अर्जुन ने कर्ण पर प्रहार कर दिया और वह मारा गया, ठीक है। यहाँ से यह खंड काव्य समाप्त होता है। अब देखिए, आपको अगर कर्ण का अगर चरित्र चित्रण पढ़ना है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, ठीक है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना है, लर्न विथ आरपी लिखना है, हमारा चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब करना है, वहाँ पर इसकी फ्री PDF आप लोगों को मिल जाएगी।